एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गेटिंग रिच इज मच इजियर देन यू थिंक। मीन्स रिच बनना बहुत आसान है, जितना आप सोचते हो उससे कई गुना ज़्यादा आसान है। मैं ये 3 स्ट्रैटेजी आपको बताने वाली हूँ जो कि ट्रेडिशनल वे से बिल्कुल हटके है। अभी आप जितनी डिग्रियाँ लेते हो, जो भी बिजनेस करते हो या जो भी अदर वे है आपको रिच बनाने के, वो सारे वे से ये डिफरेंट वे है। और जो ट्रेडिशनल वे है वो आपको बहुत मुश्किल से सक्सेस तक लेके जाते हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और जो पहुंचते हैं बहुत स्ट्रगल के बाद वो पहुंचते हैं, क्योंकि वो बहुत रेजिस्टेंस भरा रास्ता होता है। और जो रास्ता मैं आपको बताने वाली हूँ, इस वर्ल्ड के जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे इसी रास्ते को अपना के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी वेल्थ बनाते हैं। यही वो रास्ते हैं जो आपको बहुत हाईएस्ट सक्सेस तक लेके जाते हैं। आपकी खुद की पर्सनालिटी को भी उससे इम्प्रूवमेंट मिलता है, साथ में आपकी वेल्थ या फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत आगे तक जाती है। तो ये 3 स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है? तो पहली स्ट्रैटेजी है जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तक लेके जाती है, वो है फाइंड अ वे टू एंजॉय एंड डू मोनेटाइज इट। या आपको वो काम ढूंढना है या आपकी वो गिफ्ट ढूंढना है जो जिसको करने में आपको मजा आता हो, और फिर उस काम को आपको मोनेटाइज करना है। देखो, अगर किसी ने कोई चीज आपके ऊपर प्रेशर डाल के आपको करवा दी, या कोई जॉब आप कर रहे हो जो जिससे आप खुश नहीं हो, वो चीज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं दिला सकती, वो आपको रिच नहीं बना सकती है। एक सर्टेन लेवल तक ही आप स्टेबल रहोगे। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच बनना है तो आपको वो काम ढूंढना ही पड़ेगा जिस काम को करने में आपको मजा आता हो, या जो ईश्वर ने आपके लिए एज ए गिफ्ट दी हो। कोई भी काम हो सकता है, वो चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, छोटे काम भी हो सकते हैं, बड़े काम भी हो सकते हैं, जो आपको पसंद है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बशर्ते आप उसको कितने अच्छे से कर पा रहे हो और उससे लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं और उससे लोग कितना फायदा उठा पा रहे हैं। यही एक चीज है जो आपको सबसे अलग बनाती है। उसमें आप कैसे जान डाल सकते हो अपने काम में, ये चीज आपको उस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैचमेंट देती है। जो लोग आपसे अटैच होते हैं उनको फायदा होता है। तो आपको वो काम ढूंढना है और फिर उस काम को आपको मोनेटाइज करना है। मतलब वो काम जब आप करोगे तो लोग उसकी वैल्यू वापस आपको देंगे, और आप फिर वो वैल्यू में मनी लोगे, उसके बदले वेल्थ लोगे, और आप अपनी वैल्यू उसको शेयर करोगे। एक्चुअली ये बेस्ट वे है सोसाइटी में लिविंग का या वेल्थ क्रिएट करने का, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पे आए तब से ही ये जो म्यूचुअल एक्सचेंज वाला सिस्टम है या रूल है ये चल रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति के पास जिस चीज की जरूरत है वो खुद नहीं बना सकता, उसको कहीं ना कहीं से लेना ही पड़ता है। तो आप जिस काम में माहिर हो या जो चीज आपके पास है वो आप दूसरे को दीजिए, और दूसरा जिस काम में माहिर है वो आपको देगा। इस तरह से म्यूचुअल बेनिफिट का जो बिजनेस होता है या म्यूचुअल प्रॉफिट का जो बिजनेस होता है वो आपको रिच बनाता है। और यही बेस्ट इजी वे है, इंजॉयबल वे है। इसमें आप इंजॉय करते हुए, दूसरे की हेल्प करते हुए खुद भी रिच बनोगे, दूसरे को भी रिच बनाओगे। ये बेस्ट वे है। अगर आप किसी के प्रेशर में आके कुछ वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि उसके अलावा उसको अभी छोड़िए नहीं, आप उसको करते रहिए जब तक कि आप खुद का अंदर का पैशन या खुद के अंदर का वो काम नहीं ढूंढ लेते जिसको करने में आपको मजा आता है। इस तरह का जब आप काम ढूंढिए और फिर उसके तरीके निकालिए, उसको कैसे आप दूसरों तक पहुंचा के दूसरों की हेल्प कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो, तो आपके पास रिटर्न में वो उसकी इक्विवेलेंट मनी आएगी ही आएगी। तो ये पहला ये स्ट्रैटेजी है और बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और आप कैसे ढूंढोगे इसके ऑलरेडी मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं, तो आप ढूंढ सकते हो मेरे चैनल पे जाके। और आप सबसे सिंपल चीज है, मेडिटेशन कीजिए। जब आप गॉड से रिलेट हो जाते हो या गॉड से कम्युनिकेट करते हो, अपने हायर पावर से कम्युनिकेट करते हो मेडिटेशन के थ्रू, तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज देता है। तो आप इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे और आपको वो काम पता चल जाएगा कि आपको वो कौन सा काम है जिसको करने में
मजा आता है। कई बार तो ये सिर्फ सुनते सुनते, इस तरह के वीडियो अगर आप सुन रहे हो तो सुनते सुनते ही कहीं ना कहीं एकदम से हंच आता है, क्लिक होता है कि हाँ यही तो वो काम है जो मैं करना चाहता था। तो बस उसी पे ही काम करना धीरे धीरे शुरू कीजिए, और ईश्वर आपके अंदर है, इसको याद कीजिए, तो उस काम को करने का करेज आ जाएगा, आप में हिम्मत आ जाएगी। सभी ने ऐसे ही काम शुरू किए हैं, कितने भी बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। तो उसको आप आज से ही उसको ढूंढिए, शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसको मोनेटाइज कीजिए। ये बेस्ट वे है लाइफ को भी इंजॉय करने का और वेल्दी बनने का। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव बिलीव्स को हटाना है। जो मनी के नेगेटिव बिलीव्स हैं बने हुए हैं आपके, उसको हटाना है एंड मेक देम पॉजिटिव। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला होता है जो जनरल बिलीव्स होते हैं कि मनी खराब होती है, लड़ाई झगड़े की जड़ होती है, या मेरे पास मनी कभी नहीं रहती है। इस तरह के जितने नेगेटिव बिलीव्स हैं जो आपके हैं, स्पेशली जनरल मीन्स जनरल तो अलग रहते हैं, बट आपके इंडिविजुअल खुद भी हैं, जो आपको अपने पेरेंट्स, एनवायरनमेंट, टीचर्स या जहाँ से भी मिले हो, उनको आपको पहचानना है और उनको पॉजिटिव वे में लेना। क्योंकि अगर आप कितना भी अच्छा काम करोगे पर अगर आपके लिए मनी के लिए बिलीव सही नहीं है, तो जो हम सोचते हैं वही रेडिएट होता है यूनिवर्स में, तो वही जाएगा और वही आएगा। तो आप कभी भी मनी को, आप स्टेबल नहीं रहेगी आपके पास मनी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला तो यही काम करना है कि उनको पॉजिटिव बनाना है सारे बिलीव्स को। दूसरा आपको 2 मिनट बस आ रही। दूसरा आपको जो करना है, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेटिट्यूड सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है आपको रिच बनाने के लिए। टोनी रॉबिन ने भी, उन मेंटर का मुझे नाम याद नहीं है, बहुत ही फेमस थे, उनसे उन्होंने पूछा कि मुझे एक उपाय बताइए जिससे वेल्थ कमाई जा सकती है या वेल्दी बन सकते हैं। तो उनका आंसर क्या था? सिर्फ एक शब्द का आंसर था और वो था ग्रेटिट्यूड। आप सोचिए कि सिर्फ ये एक शब्द आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सच में लॉ है, ये काम करता ही करता है। आपको जो भी जितना पैसा है, जितनी चीजें हैं, देखो आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आपने आज तक देखा भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला, और अगर वो नहीं होती तो आज शायद आप जो हो, जहां हो, जैसे भी हो, उतनी भी नहीं होते। तो उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। आपके पास जितना पैसा है, जितनी चीजें हैं, जो फैसिलिटीज हैं, इवन आप ये पंच महाभूत को दीजिए जिसकी वजह से हम जिंदा है। जब तक हम अपने जीवन को सराहेंगे नहीं, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो बढ़ नहीं सकती। यही हमारे माइंड का रूल है। हमको वैसे काम करने चाहिए जो हमको थैंकफुल फील कराए, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं और फिर वही मल्टीप्लाई होके आते हैं। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना है। दूसरा, जो मनी को स्पेंडिंग की जो हमारे बिलीव्स बने हुए हैं उनको चेंज करना है। कहीं ना कहीं जब हम शॉपिंग पे जाते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि नहीं ये महंगा है, ये नहीं ले सकते हैं। इस चीज को चेंज करना है कि अभी नहीं ले सकते पर मैं ले सकती, आज नहीं तो कल मैं इसको लूंगी, या वो जो चीज है उसको खत्म करना है। और अगर आपने कभी ले लिया तो दूसरा बिलीव ये बनता है कि पैसे मेरे कम हो जाएंगे अगर मैंने ले लिया, दूसरा पैसे मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों चीजों को भी चेंज करना है। ऐसे आपको उसको सोचना है कि ऐसी एनर्जी उस समय देना है कि मैं जो भी ले रहा हूँ ये मनी का वेस्टेज नहीं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है जो कि मैं खुद की खुशी के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपके वाइब्रेशन तुरंत चेंज होते हैं और यूनिवर्स को यही मैसेज जाता है कि हाँ इसके पास बहुत है, इनफ है, और वही वापिस आता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम एफर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के वाइब्रेशन जाते हैं और फिर मनी भी अट्रैक्ट होती है। ये काम करता ही है। कितने भी साइंटिफिक वे या जितने बड़े बड़े बिजनेस है, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इंटेंशन, इंट्यूशन, वाइब्रेशन, ये सब काम करते हैं। तो आपको ये भी काम करना ही करना है। और लास्ट है कंडीशनिंग योर सेल्फ फॉर वेल्थ। अपने आप को कंडीशनिंग करना, माइंड की कंडीशनिंग करना है, बॉडी की कंडीशनिंग करना है और स्पिरिट से कनेक्ट होके रहना है। जब ये तीनों चीजें एक जैसी होके काम करती हैं तो ही आप वेल्थ के लिए तैयार होते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जैसे आपको सबसे पहले फिजिकली कंडीशनिंग करनी है,
मीन्स आपकी बॉडी को भी आपको रेडी करना है। आप जो भी काम करोगे अगर उसको एंथुसियास्टिकली नहीं करोगे, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो उसमें सक्सेस मिलना मुश्किल होता है। वैसे ही आपको मेंटली भी करना है, जितने नेगेटिव बिलीफ्स हैं उसको छोड़ना है, जितने भी नेगेटिव आपके इमोशंस है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब चीज़ों को छोड़ के पॉजिटिव, जॉय, एम्पावरमेंट, हैप्पीनेस, इस तरह के इनमें चेंज करना है। पॉजिटिव इमोशंस में आपको रहना है, वैसे काम करना है। और लास्ट आपको इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली भी अपनी कंडीशनिंग करना है। मीन्स सेल्फ हेल्प की बहुत अच्छी बुक्स पढ़ना है, आपको जिस चीज़ में एक्सपर्ट बनना है उसकी बुक्स पढ़िए, ऑडियो बुक्स सुनिए, वीडियो देखिए, मेंटरशिप लीजिए, लोगों से जितना भी नॉलेज ले सकते हो वो लीजिए। ये आपकी स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल कंडीशनिंग करता है। तो ये 3 स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है आपको रिच बनाने के लिए, वेल्दी बनाने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब